Morning everyone. Welcome to Stanford School Molding Learners. In this video I am having an assignment for class 4, that is assignment 2 for the month of July. As you people have got assignment 1, now this assignment is number 2 and for the month of July. In this video I am going to explain or discuss the assignment 2 with you people. The first one is about the subject Hindi. हिंदी में आपका करवाया गया कार्य मतलब जो आपको चैप्टर्स पहले करवा दिए गए हैं, दैट इज पाठ 3 टिहरी और समुद्र व पाठ 4 जगदीश चंद्र बसु समझाया गया। शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, श्रुतलेख व वाक्य बनाओ करवा दिए गए। आपको इन दोनों चैप्टर्स से रिलेटेड आपका वर्क ऑलरेडी आपको करवा दिया गया है, आपको समझा दिया गया है। इसमें आपका शब्दार्थ हो गया है, प्रश्नोत्तर भी हो गए और श्रुतलेख भी हो गए हैं। ठीक है, अब आपका प्रस्तावित कार्य क्या है? प्रस्तावित कार्य मतलब द वर्क प्रपोज्ड व्हिच यू पीपल विल बी डूइंग इन दिस मंथ, दैट इज पाठ तेनालीराम व कविता वीर तुम बढ़े चलो पढ़ाया व समझाया जाएगा। मौखिक तथा लिखित रूप में कराए जाएंगे। लिंग वचन करवाए जाएंगे। रचनात्मक कार्य कविता और कहानी लेखन करवाया जाएगा। आपको इसमें क्या करवाया जाएगा? आपका जो ये चैप्टर है तेनालीराम और आपकी जो ये कविता है वीर तुम बढ़े चलो, आपको ये पढ़ाई जाएगी, आपको ये समझाई जाएगी। ठीक है, आपको इस चैप्टर का, इस पोयम का ओरल वर्क और रिटन वर्क भी कराया जाएगा। ठीक है, आपको लिंग वचन बदलो करवाए जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। आपको रचनात्मक कार्य और कविता और कहानी लेखन करवाया जाएगा। ठीक है, चर्चा का विषय मतलब आपका टॉपिक फॉर द डिस्कशन विल बी अच्छे प्रशासक के गुण। आपका ये चर्चा का विषय होगा इस मंथ में। गृह कार्य आपका क्या होगा? आपका होमवर्क क्या होगा? बगीचे में पेड़ पौधों में पानी देना ज़रूरी होता है। उन पेड़ पौधों को पानी के अलावा और क्या क्या चाहिए? अब हमें पता है कि जो बगीचे में पेड़ पौधे होते हैं हमें उनको वाटर करना ज़रूरी होता है ना। अपार्ट फ्रॉम वाटरिंग दैट प्लांट्स व्हाट एल्स इज़ नेसेसरी फॉर देम? इन पेड़ पौधों को पानी देने के अलावा और क्या क्या देना ज़रूरी होता है? द नेक्स्ट इज पुस्तक में दिए गए मौखिक पाठ पृष्ठ 35-36 पढ़े व दी गई कहानी अपने शब्दों में लिखो। जो आपकी बुक में जो आपका ये पेजेस दिए हुए हैं 35 एंड 36, यू हैव टू रीड दैट और जो उसमें कहानी दी गई है उसको आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, द नेक्स्ट इज कार्य पत्रिका 6 और 7 व्याकरण में करवाया जाएगा। पाठ चाणक्य की चतुराई करवाई जाएगी। जो आपके कार्य पत्रिका है 6 और 7, आपको इसको व्याकरण में करवाया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज फॉर योर हिंदी। द नेक्स्ट इज इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका क्या वर्क है? द वर्क डन इज द बेल ऑफ आत्रे एंड द मैजिक पाउडर वॉज डन। पोएम द सिक यंग ड्रैगन वॉज ऑल्सो डन। दिस वर्क इज ऑलरेडी डन इन योर इंग्लिश। ठीक है, आपको ये चैप्टर करवा दिया गया है। द नेक्स्ट इज वर्क प्रपोज्ड मतलब which the work you will be doing in this month is written exercises based on the lesson Henry and the poem Lullaby will be taken up. ठीक है, आपको इस चैप्टर की रिटन एक्सरसाइज और इस पोएम से रिलेटेड वर्क करवाया जाएगा। इट विल बी टेकन अप as video. Oral as well as written exercises on opposite words will be continued. ओरल एक्सरसाइजेज और रिटन एक्सरसाइजेज ऑपोजिट वर्ड से रिलेटेड आपको इसमें करवाई जाएगी। ठीक है, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लेसन फॉलोड बाय ओरल डिस्कशन ऑफ द लैंग्वेज एंड लिटरेचर एक्सरसाइजेज बेस्ड ऑन द लेसन। तो रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन लेसन से रिलेटेड आपको ओरल एक्सरसाइजेज करवाई जाएगी। ठीक है, ओरल डिस्कशन लिया जाएगा इस लेसन का। द नेक्स्ट इज इन इंग्लिश इज ग्रामर। अब आपका ग्रामर नोटबुक में क्या वर्क होगा? वो है 2 टॉपिक्स हैं आपके ग्रामर में, दैट इज पंक्चुएशन एंड एंटोनिम्स। इट विल बी टेकन अप इन योर ग्रामर नोटबुक। ठीक है, इन ग्रामर यू पीपल विल बी डूइंग पंक्चुएशंस एंड एंटोनिम्स। ठीक है, इंटरेक्टिव सेशन में you will be given a topic that is a rainy day. A rainy day आपको एक टॉपिक है, इस पे थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन लिया जाएगा। द नेक्स्ट इज होमवर्क में आपको एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी होगी 10 to 15 सेंटेंसेस की। ठीक है, यू हैव टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ 10 to 15 सेंटेंसेस बिगिनिंग विद द फॉलोइंग लाइन्स। द लाइन्स आर गिवन टू यू दैट शोज हाउ द स्टोरी विल स्टार्ट एंड देन यू हैव टू कंप्लीट दैट स्टोरी on your own words, right? You can see the story. It starts as, it was a dark moonless night.
Everyone had gone to sleep. The street light flickered on and off. Suddenly, the stillness of the night was broken by a sharp, shrill screech. I jumped up from my bed and rushed to the window and saw. आगे आपको इसको खुद कंप्लीट करना है, ठीक है. So these are the beginning lines of the story which is given, which you have to complete, ठीक है. So you have to complete the story now on your own words. That is for English. अब आपका आता है नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज़ EVS 1. EVS 1 इज साइंस. साइंस में आपका वर्क डन, दैट इज सेफ्टी एंड फर्स्ट एड. वी हैव ऑलरेडी डन द चैप्टर. नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट चैप्टर्स दैट आर वर्क प्रपोज में आपका नेक्स्ट 2 चैप्टर्स दिए हैं, दैट इज चैप्टर 2 ऑल अबाउट टी एंड चैप्टर 4 मैटर. आपके ये 2 चैप्टर्स हैं विच वी विल बी डूइंग इन दिस मंथ. Now related to this chapters we will be also doing activities. जो टॉपिक्स हैं चैप्टर में वो हम करेंगे, उससे रिलेटेड हम एक्टिविटीज़ भी करेंगे. See the activities which are given here. You have to prepare a creative mini book on how to brush the teeth. टीथ को ब्रश करने का एक प्रॉपर स्टेप होता है, उस स्टेप को हमें फॉलो करके कैसे हम टीथ ब्रश करने चाहिए उसके लिए आपको एक क्रिएटिव मिनी बुक बनानी है, ठीक है. On A4 size paper, make a diagram of tooth and paste or draw the pictures of which type of food make teeth happy and sad. आपको A4 size sheet लेनी है, 2 A4 size sheet you have to take, and on each sheet, one sheet you have to make a tooth which is showing happy face and other you have to make a tooth which is showing sad face. Now अब आपको उनसे रिलेटेड जो आपके टूथ को हैप्पी बनाते हैं, जो हेल्दी रखते हैं, वो उनसे रिलेटेड आपको वो वाली पिक्चर्स ड्रॉ करनी है उस फूड की या फिर पेस्ट करनी है, ठीक है. सो दिस इज़ द सेकेंड एक्टिविटी. द थर्ड इज स्निप एंड फ्लिप टूथब्रश. इसमें आपको एक टूथब्रश बनाना है और आपको उसमें वो लिखना है, आपको ये बताना है कि हाउ कैन यू कीप योर टीथ क्लीन और व्हाट आर द हेल्दी हैबिट्स फॉर मेकिंग योर टीथ हेल्दी, और यू कैन से यू हैव टू डिस्क्राइब हाउ योर टीथ फील आफ्टर ब्रशिंग द टीथ, ठीक है. So this is about the toothbrush activity which we'll be doing, and I will be explaining you while we'll be doing the activity, right? The fourth is draw a structure of tooth by using materials available in the house. आपको टूथ का एक स्ट्रक्चर बनाना है उन मटेरियल्स को यूज़ करके जो आपके हाउस में, होम में अवेलेबल है, ठीक है. नोट, यू कैन टेक हेल्प ऑफ द पिक्चर्स और इमेजेस फ्रॉम गूगल और सेंट बाय मी. I will give you some sample pictures related to these activities. You can take the help of those pictures, or you can take the help from Google also, right? So this is for your science. The next is about SST, that is your EVS 2. In work done, it is chapter 2, our country and its neighbors. आपने ये chapter कर लिया है, chapter 2, that is your country and its neighbors. Now what is work proposed is chapter 3, the northern mountains and the northern plains. क्लास वर्क विल बी बेस्ड ऑन द लेसन. आपका नेक्स्ट चैप्टर जो आप करोगे इस मंथ में वो है चैप्टर 3, दैट इज़ नॉर्दर्न माउंटेन्स और नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है. दिस इज़ योर चैप्टर एंड इस चैप्टर से रिलेटेड ही आपका क्लास वर्क होगा, इस लेसन से रिलेटेड आपका क्लास वर्क कराया जाएगा. होमवर्क आपका है इसी चैप्टर से रिलेटेड कि आपको वर्कशीट्स दी जाएंगी और आपको वो करनी होगी. That is worksheets on northern mountains and northern plains. Worksheets will be given to you related to the lesson. You have to do that in your SST notebook. So this is the work for your SST subject. The next is about maths. Maths में आपका new chapter है chapter 5 multiplication. Chapter 5 is multiplication. Multiplication में आपको एक multiplication के बारे में introduce किया जाएगा, करवाया जाएगा. Introduction to multiplication. रिवाइजिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर्स के जो मल्टीप्लिकेशन है उसको रिवाइज कराया जाएगा. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको एक्सप्लेन करा जाएगा. फिलअप्स करवाया जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड. मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 and 4 डिजिट्स नंबर बाय 2 डिजिट नंबर. जो 3 और 4 डिजिट के नंबर्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन कराया जाएगा उससे 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड. नेक्स्ट इज फाइंड मिसिंग डिजिट्स. आपको मिसिंग डिजिट्स फाइंड करना एक्सप्लेन करा जाएगा. This is the topic which is related to the chapter. Now the activities are make your own puzzles of multiplication. ठीक है, you can choose any 4 numbers. You have to make your own puzzles of multiplication. Next is draw a flower of any table that shows multiplication and color it. आपको एक flower draw करना है multiplication table का, ठीक है, और आपको उसमें color करना है. कोई भी आप table ले सकते हो जिसमें आपको flower draw करना है.
नेक्स्ट इज मेक फ्लैश कार्ड्स ऑफ एनी 2 tables एंड पेस्ट इट इन योर नोटबुक. आपको फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं कोई भी 2 tables के जितनी आपको करवाई गई हैं और आपको उसको अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है. नाउ here 3 activities are given to you and out of these 3 activities you have to do any 2, right? So this is your assignment for the month of July and it will be taken up properly in every subject. Is that clear? Okay children, thank you.